अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम मूव करते हैं लेक्चर नंबर 13.1 और इसका नाम हमारे पास है बेटा ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन हमारे पास एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक प्रॉपर टाइमलाइन है हमारे पास। ये हमारे पास ऐसे टॉपिक है जिसके एक्सप्लेनेशन में और इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन में हमारे पास एक साइंटिस्ट ऐसा भी था जिन्होंने लोगों को बता बता के थक गया था कि आप मेरी बात पे यकीन कर लें, समझ लें, बट उसकी बात नहीं मानी गई और एट लास्ट उसने सुसाइड कर ली। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। टॉपिक हमारे पास कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, एक शॉर्ट सा टॉपिक है और बहुत आसानी से हम इसको समझ लेंगे। देखिए बेटा, अ, बात शुरू होती है हमारे पास 1827 में। 1827 में हम देखें तो रॉबर्ट ब्राउन हमारे पास एक बोटेनिस्ट था, ठीक है। और उसने करा ये कि जो सिंपल पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स के बारे में आप सब जानते हैं। उसने उसको स्प्रिंकल किया वाटर के ऊपर और उसके बाद उसने उसको माइक्रोस्कोप के जरिए से उनको देखना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे आपको शो करवा दूंगा। तो जब उसने माइक्रोस्कोप की मदद से उन पोलन ग्रेन्स को देखा, तो उसने देखा कि वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रेस्ट में नहीं है, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ये देख के बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि है ये कैसे हो सकता है। उसको लगा कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये तो लाइव हैं, ये जिंदा हैं। इसी तरह से उसने सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन्स के बारे में नहीं, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिस तरह से सैंड है, ठीक है, जब उसने सेम एक्सपेरिमेंट उसके साथ किया तो उसने उनको भी देखा कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। जब उसने माइक्रोस्कोपिक एनालाइज करी, माइक्रोस्कोप के जरिए से एनालाइज किया, बट उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों है। उसको बिल्कुल भी चीज का अंदाजा नहीं था कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं या जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ये जो मूव कर रहे हैं इसकी मूवमेंट क्यों है। ही डिड नॉट नो अबाउट इट। उसके बाद ये तो एक नॉर्मल सी हमारे पास लॉजिकल बात है, सिंपल सी, कि अगर हम देखें रूम हो और सूरज की कोई किरण आ रही हो तो उसमें हम देखते हैं कि हमें डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं और वो डस्ट पार्टिकल हमें रेस्ट में नजर नहीं आते। बेटा वो डस्ट पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए नजर आते हैं कंटिन्यूसली। तो इन सारी चीजों को जब देखा गया, समझा गया, तो उसके पीछे क्या फिजिक्स थी, उसके पीछे क्या सिनेरियो था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है बेटा। अब ये वो दौर था, ठीक है, 1860s के आगे, जब काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, काइनेटिक थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा था। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा काम हो रहा था काइनेटिक थ्योरी के ऊपर। और इसी तरह से अगर हम देखें तो काइनेटिक थ्योरी हमें मोटे मोटे दो चीजों को एक्सप्लेन करती है। वैसे हमारा नेक्स्ट लेक्चर काइनेटिक थ्योरी का है, बट मैं यहाँ पर बताना जरूरी है, सिर्फ दो पॉइंट्स को काइनेटिक एनर्जी मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, समझाती है। पहला पॉइंट हमें ये समझाती है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो बने हुए बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से, और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो रेस्ट में नहीं है, वो कंटिन्यूसली मोशन की स्टेट में है, दे आर कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ मोशन। और बट प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम तक जो एटम था उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं थी, नहीं पता था कि आपके पास जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है। और इसी वजह से 1906 तक जो बोल्ट्जमैन था, आप लोग पढ़ते हैं, नाम सुना होगा, उसने लोगों को कह कह के थक गया था और उसने एट लास्ट 1906 में सुसाइड कर ली। और बट उसको एक चीज का अंदाजा नहीं था कि 1905, उससे उसके सुसाइड करने से एक साल पहले कुछ ऐसा हुआ, कुछ एक ऐसी पब्लिकेशन हुई, कुछ ऐसे पेपर्स पब्लिश हुए जिसमें जिसकी बेस के ऊपर जो काइनेटिक थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था, जिसको बेस के ऊपर काइनेटिक थ्योरी कंप्लीटली तौर पे एक्सप्लेन हुई। ठीक है बेटा। फिर फिर आता है हमारे पास द मिरेकल ईयर ऑफ साइंस, 1905। बेटा 1905 में या 1905 को हम साइंस की दुनिया का करिश्मा ईयर कह लें या कोई मैजिकल ईयर कह लें, इस तरह से कोई भी आप ईयर कह सकते हैं। क्योंकि इस साल में जो आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ने अपने चार मशहूर पेपर जो थे वो पब्लिश किए, जिसमें आप जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात थी। एक
जो उसकी पब्लिकेशन थी वो हमारे पास थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थी। ठीक है, ये वो पेपर्स थे हमारे पास जो बहुत ज्यादा फेमस थे, जिन्होंने आके फिजिक्स को और साइंस को बहुत हद तक, बल्कि यूं कहें मुकम्मल तौर पे बदल दिया। बट उसमें एक पेपर और भी था, मतलब पेपर का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी इंसान जब अपनी डिस्कवरी करता है तो वो लोगों के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो वो जो लोगों के साथ शेयर एक पेज के ऊपर या मतलब के डिफरेंट लिख के करता है, एक्सप्लेन करता है कि मैंने किया, तो उसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास पेपर है। तो उसका एक पेपर और था जो ज्यादा मशहूर नहीं था। ठीक है बेटा, वो जो उसका पेपर था वो था किसकी बेस के ऊपर, ब्राउनियन मोशन की बेस के ऊपर। ठीक है, और ब्राउनियन मोशन की बेस के ऊपर उसका वो पेपर था, और उसके पेपर की बेस के ऊपर चीजों को काफी हद तक समझा गया कि ब्राउनियन मोशन क्या होती है। देखिए, अब आइंस्टाइन ने कहा क्या, वो से समझिएगा बात को। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी ठीक है, मतलब गैस के पास बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आगे पास गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट की स्टेट में नहीं है, वो इन अ स्टेट ऑफ मोशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सस्पेंडेड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, विल मूव ओपन टू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मतलब इस बात को जरा बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। अब आप को याद हो, अगर आप रिकॉल करें, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि उसने पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल किया किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, और जब उसने देखा तो जो पोलन ग्रेन्स थे वो वाइब्रेट कर रहे थे, मूव कर रहे थे रैंडम मोशन में। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप ये कहते हो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में नहीं है, वो कंटिन्यूसली मोशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पोलन ग्रेन्स जो जिनको आपने वाटर के ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली आके फोर्स लगाएंगे किनके ऊपर, उन पोलन ग्रेन्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जिसके नतीजे में वो जो पोलन ग्रेन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पोलन ग्रेन्स होंगे, वो हमें मूव करते हुए नजर आएंगी। क्यों मूव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली आके फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे पोलन ग्रेन्स के ऊपर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स किस तरह से मूव करना शुरू करेंगे, रेंडमली मूव करना शुरू करेंगे, किसकी वजह से, क्योंकि उनके ऊपर कंटिन्यूसली बेटा फोर्स आके एक्ट करेगी। कौन सी फोर्स आके एक्ट करेगी, वही जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आके हिट करेंगे। इस हवाले से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अगर अच्छे तरीके से समझें तो आपको ब्राउनियर मोशन के बारे में समझ आ जाएगी। देखिए बेटा, इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक गिलास है सिंपल पानी का। इस वक्त अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको सिंपल स्टिल वाटर नजर आ रहा है, इसके अंदर किसी किस्म की आपको कोई मोशन नजर नहीं आ रही। बट मैं अगर एक काम करूं और वो ये करूं कि बेटा इस पानी के अंदर मैं थोड़ी सी इस तरह से इंक ऐड कर दूं, ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा इसके अंदर आपको इंक मूव होती हुई नजर आ रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रॉपर इंक जो है वो मूव कर रही है। अब इंक का मूव करना यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करता है ब्राउनियन मोशन को। कैसे देखें, आगे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली जाके हिट कर रहे हैं किसको, इंक के मॉलिक्यूल को। अब इंक के मॉलिक्यूल मूव में नहीं है, मतलब यूं समझें कि इंक के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में नहीं थे। ठीक है, वो तो आगे जस्ट वो कहाँ पे मौजूद, कहाँ गए, इस पानी के अंदर। अब इस पानी के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो कंटिन्यूसली मोशन में है, जिसके नतीजे में वो वाटर के मॉलिक्यूल जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करवाएंगे, और उस पूरे के पूरे इंक को, अब पानी के अंदर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली इसका जो कलर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और इसके चेंज होने की जो रीजन है वो इंक नहीं है, इसके चेंज होने की जो रीजन है वो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स की मोशन है। ये एक्सप्लेन करता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में नहीं है। अगर ये रेस्ट में होते तो हमें इंक सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रुकी हुई नजर आती, बट इंक कंप्लीटली इस पानी के अंदर मिक्स हो गई। इसकी रीजन क्या थी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कंटिन्यूसली आकर उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, किसको स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, इस इंक को। ठीक है बेटा, इसी तरह से तो आइंस्टाइन ने यही बात समझाई कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके हिट करेंगे किसको, उस मॉलिक्यूल्स को जिसको आपने ऐड किया, जिस तरह से मैंने भी आपको यहाँ पे इंक और वाटर की एग्जांपल दी। आपके नजदीक तो ये बात बहुत आसान होगी, आप कहेंगे हैं इसमें क्या बात है, ये तो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, ये एक्सप्लेनेशन तो मैं भी दे सकता था। बट हकीकत में ये एक्सप्लेनेशन बेटा इतनी सिंपल नहीं थी। देखें, जैसा कि इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक इंक का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कि ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इनके मॉलिक्यूल ने मूव करना है तो बेटा उसके लिए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोई इतने बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं है, या अगर आप इसको बेशक पोलन ग्रेन भी मान लें, ये जो मैंने ब्लू ग्रीन कलर का सर्कल बनाया, अगर ये पोलन ग्रेन है तो ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं वो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कोई इतने इतने बड़े नहीं है कि वो कि एक ही वाटर का मॉलिक्यूल आया और आके उसने ये जो आपके पास पोलन ग्रेन है इसको मूव करवाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर वो पोलन ग्रेन के ऊपर वाटर के हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स आके स्ट्राइक करेंगे, बट चूंकि ये रैंडम मोशन में है तो 100% ये इसके चांसेस मौजूद है कि आपके पास अगर ये मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई किया है, इसने फोर्स अप्लाई किया, इसने फोर्स अप्लाई किया, तो इसके इफेक्ट को ये वाला मॉलिक्यूल कैंसिल कर दे, इसके इफेक्ट को ये वाला मॉलिक्यूल कैंसिल कर दे, और नेट फोर्स कितनी बन जाए, जीरो। ये बिल्कुल पॉसिबल है हमारे पास। बट मैथमेटिकली इस चीज को ड्राइव करना कि कभी तो कोई हमारे पास ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जहां पे ये जो फोर्स है ये अनइक्वल हो जाए, और अनइक्वल होने के बाद मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ एक्सटर्नल कुछ नेट फोर्स लगे जिसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल है वो मूव करे। ठीक है, तो इस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना कोई आसान टास्क नहीं था, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, जिसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने अपने जब उसने एक्सप्लेनेशन दी थी, अपना पेपर पब्लिश किया था उसने। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं, कोई भी आपसे पूछे कि आपके पास ब्राउनियन मोशन किया है तो आपने हरगिज परेशान नहीं होना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ब्राउनियन मोशन आपके पास इरेगुलर और रेंडम मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इरेगुलर और रेंडम मोशन होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है बेटा ब्राउनियन मोशन। ओके, आपकी किताब ने ब्राउनियन मोशन को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स मजीद लिखे हुए हैं। जिस तरह से सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास कि जो ब्राउनियन मोशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो अपने पाथ को चेंज करते हैं आफ्टर ईच कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल्स। मोमेंटम जो और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों बेटा ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, मतलब न्यूटन के लॉज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और ये मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ प्रॉपर एनिमेशन, जिसके जरिए से हम समझेंगे कि किस तरह से मामला होते हैं बेटा। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। कॉजेज ऑफ मोशन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट जो करंट के कॉजेज की हैं, तो सबसे पहले कॉज बनती है आपके पास कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखिएगा जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूल की स्पीड के। याद रखिएगा इस चीज को, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मॉलिक्यूल की स्पीड के। इसको हम अभी समझ लेंगे। और याद रखिएगा आपके पास जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्लूइड की विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, विस्कोसिटी का मतलब आप ठीक है समझ रहे हैं ना इस बात को मेरी, कि आपके पास जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्लूइड की विस्कोसिटी के लिए, विस्कोसिटी के साथ। ठीक है बेटा। जी, देखिए बेटा, आपको यहाँ पे एनिमेशन में प्रॉपर चीजें नजर आ रही होंगी। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको दो कलर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक आपको ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं और एक आपको पर्पल टाइप कलर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। बेटा आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास स्लो हैं, और जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास फास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल हैं उनका मैस कम, और हम पढ़ के आए हैं कि मैस का जो मतलब जो साइज है उसका इनवर्स रिलेशन है स्पीड के साथ। ठीक है बेटा, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की मोशन मतलब जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि उनका मैस कम है, और जो आपके पास पर्पल कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड कम है क्योंकि उनका मैस ज्यादा। अगर आप देखें, मैं ये जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मैस को इंक्रीज करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उनके मैस को जब आप इंक्रीज करेंगे तो उनकी मोशन जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो स्लो होना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल ये एक छोटी सी हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी जिसमें हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन के बारे में समझा कि ब्राउनियन मोशन क्या होती है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से समझा कि ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन किसने किया था, ब्राउनियन मोशन का कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, आइंस्टाइन ने किस तरह से हमें हेल्प किया, और किस तरह से एक एक मासूम साइंटिस्ट ने अपनी जान ली। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने चीज़ों को समझा होगा। पेपर के हवाले से अगर हम देखें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की हैसियत रखता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।